हेलो गाइस, मेरा नाम प्रयास गुप्ता। मैं आज एसएससी का ओल एग्ज़ाम के एसएससी ओल एग्ज़ाम का चल रहा है क्लासेस। यहाँ पे लेक्चर सेकंड है, चैप्टर नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था नंबर सिस्टम का, आज करा रहे हैं हम। टॉपिक है आज हमारा डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में बोलते हैं भाज्यता नियम। ठीक है, तो ये सभी एसएससी ऑल एग्जाम कंपटीशन का है। तो आप इसको ज्वाइन करें, इस चैनल को, यहाँ आए और स्टडी करें अपनी रेगुलर कंटिन्यूस। पूरा ट्रिक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, ऑल एग्जाम के लिए अनिवार्य है। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ले जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल में किस तरीके के कौन से कितने पूछे गए हैं ऑल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहले 1 पे बात है, डिविजिबिलिटी रूल 1 का क्या होता है। तो आप इजीली कर सकते हैं। तो 1 का तो कुछ नहीं होता, 2 पे आते हैं। डिविजिबल बाय 2। ठीक है, देखिए, जिन संख्या के या जिन नंबरों के लास्ट में अंतिम अंक, जिन संख्या या नंबर का अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या हो, 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, तो लिखिए, जिन नंबर या संख्या के लास्ट का अंक अंतिम अंक सम संख्या हो, लास्ट का अंक सम संख्या हो। सम संख्या अर्थात 0, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन आपने इसके ऊपर लिया 8, 3, 4, 6, 2 से डिवाइड करना है। तो करिए, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 3 जा, कितना आ गया 4 1 7 3। ठीक है, ये क्या हुए 2 का डिविजिबल, 3 का डिविजिबल लिखिए बाय 3। लिखिए, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 216, ठीक है, और डिवाइड करना है 3 से। किससे, 3 से। अब आप कैसे जल्दी करेंगे, देखिए, ये अंक जो है ये इनको जोड़ करिए, 2 + 1 + 6 कितना, 6 और 1 7 और 2 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है, चेक करके देखिए, 3 7 जा और 3 2 जा, कैंसिल होगी। अगला देखिए, इसमें एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 1864 3 से डिविजिबल। तो अंकों का योग करो, 1 + 8 + 6 + 4, 6 4 10 18 रे 1 + 8 + 6 + 4, 6 और 4 10 और 8 18 और 1 19। क्या 19 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, मैंने आपको कहा 1524 डिवाइड करना है 3 से। तो ऐड करिए, 4 और 2 6 और 5 11 और 1 12, तो 12 डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, मेरे को ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको कहा 4 का, क्या 4 का डिविजिबल लिखिए, जिन संख्या, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। दोबारा बोल रहा हूं, लिखे, दी गई संख्या के अंतिम अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। संख्या लिखिए, संख्या लिखिए, मैंने आपको संख्या दी 1864 और डिवाइड करना है 4 से। तो लास्ट के 2 अंक देखिए, 6 4 है, डिवाइड 4 से करना है तो 16 हो जाएगा। तो क्या संख्या डिविजिबल है, चेक करते हैं, 4 9 1 होगी डिविजिबल। एक एग्जांपल बोल रही 3,07,264,
3,07,264 क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंतिम अंक 2 से डिविजिबल, वो 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 2020 चल रहा है आज, तो 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। मैंने आपको दिया 2000, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल 5 का, डिविजिबल बाय 5। देखिए 5 का क्या है, जिन संख्या के लास्ट के अंक, जिन संख्या के लास्ट के अंक 0 हो, 5 हो, 0 और 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल देखें, मैंने आपसे कहा 1550 को 5 से करना है। देखिए 5 2 1 0 होगी। मैंने एक और दिया आपको 62550, 5 से देखिए 5122 5 और 1 0, ठीक है, ये संख्या होगी। एक और संख्या देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है वे संख्या होगी या नहीं। मैंने आपको दी 655 डिवाइड 5, तो ये संख्या होगी या नहीं, ये कमेंट करके मेरे को बताना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है 6 का, किसका? 6 का। लिखिए, यदि संख्या के अंतिम अंक, यदि संख्या के अंतिम अंक, सॉरी यदि संख्या क्या बात है, सॉरी गलत बोल देता, 6 देखिए 6 है, 6 किससे डिविजिबल है? 2 और 3 से। अब यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 से डिविजिबल है, तो वह संख्या भी 6 से पूरी विभाजित होगी, वह संख्या भी 6 से पूरी विभाजित होगी, ठीक है। संख्या 6, मान लो कोई संख्या दे दी, अब संख्या लेता हूं मैं, आपको संख्या दे दी मैंने 120। अब एक बात देखिए, मेरे को चेक करना है क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लास्ट में 0 आ रहा है तो है। अब 3 से और देख लेता हूँ, देख लो 2 और 1 3 और 0 3 बचा, तो ये भी डिविजिबल है। तो जब ये डिविजिबल है, क्या 126 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, ठीक है। ये रूल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल है आपका 102, क्या है? 102, बताओ ये डिविजिबल है या नहीं? 2 से देखो हो जाएगी, 3 से देखो 2 और 1 3 और 1 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या किससे हो जाएगी डिविजिबल? 6 से हो जाएगी। नेक्स्ट रूल देखिए, डिविजिबल बाय 7, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ऊपर बता देता हूँ, 2 रूल बताऊंगा मैं इसके। देखिए डिविजिबल बाय 7, लिखिए इसके 2 रूल हैं, इंपॉर्टेंट रूल है ये। फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल, यहाँ पे लिखे फर्स्ट रूल, यदि दी गई संख्या के अंतिम के अंक का 2 गुना करके बची शेष संख्या में से घटा दे, तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ये रूल फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। दोबारा, यदि दी गई संख्या के अंतिम के अंक को 2 गुना करके बची शेष संख्या में से घटा दे, तो वह संख्या भी 7 से पूरी विभाजित होगी, चलिए देखते हैं एग्जांपल इसका। देखिए एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया आपका 343, चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो अंतिम के अंक का 2 गुना करो,
कितना आया 6, और बची शेष संख्या ये वाली बची, तो 34 में से 6 कैंसिल कर दो 28। क्या 28 7 से डिविजिबल है? 4 टाइम्स पूरा कट रहा है, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। चेक कर लेते हैं। 7 4 28 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, एक और संख्या देखते हैं। मैंने एक संख्या ली आपको 3984, ये आपको बतानी है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। बिल्कुल इसी की तरह है। क्या करना है आपको, लास्ट के अंक का दोगुना करना है और बची कौन सी संख्या 398 में से कैंसिल करना है, तो बताना है आपको कमेंट में कि संख्या डिविजिबल है या नहीं। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल, सेकंड रूल लिखिए। दी गई संख्या के अंतिम के अंक का 5 गुना करके, दी गई संख्या के अंतिम के अंक का 5 गुना करके बची शेष संख्या को जोड़ना। जो आंसर आए उससे पता चलता है कि वे 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3 4 3 कर लिया, तो मेरे को ये देखना है 5 कितना है 15 में क्या जोड़ू, बची शेष संख्या 5 4 9 3 4। ठीक है, क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। एक रूल ये तैयार हुआ आपका। एक और देखिए, मैं वाले यहाँ कर देता हूँ इस रूल में 3984, तो इसका क्या करना है आपको 5 गुना 20, इस 20 को यहाँ जोड़ दो, 20 को। देखो ये तो यहाँ चला गया। अभी कितना शेष पार्ट बचा 398 को किस में ऐड करना है 20 में, तो 8 9 और 2 11 3 और 1 4। अच्छा, अब क्या बनी 4 1 8। अब आपको ये भी चेक करना है कि इससे डिविजिबल है, तो डायरेक्टली फिर 8 का 5 गुना करो, कितना हुआ 40 हुआ। 40 को 1 से ऐड कर दो, 1 4 4 8। क्या 81 8 से डिविजिबल है? नहीं। एक बार और देखते हैं, 1 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5, और इस 5 को इसमें जोड़ दो 13। क्या डिविजिबल है? नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट डिविजिबल है बाय 8 से। 8 का डिविजिबल देखिए, दी गई संख्या के अंतिम के अंक को, दी गई संख्या के अंतिम का अंक अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से विभाजित है। सॉरी, लिखिए, दी गई संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। लिखिए, क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको कहा 9 7 1 2 8, क्या था 9 7 1 2 8, यह काम कर लिया। ठीक है, लास्ट के 3 अंक देखिए 1 2 8, क्या 3 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल है? देखिए चेक करते हैं, 8 1 8 6 हो गया। तो संख्या भी किससे होगी? 8 से डिविजिबल होगी। अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल यही देगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या बताइए ये संख्या क्या 8 से विभाजित है या नहीं, 8 से विभाजित है या नहीं। तो आपको क्या देखना है, आखिरी के अंतिम के 3 अंक देखने हैं। अगर अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित है तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। आपको पूरी चेक नहीं करनी है संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन देखता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है 5240, ये आपको कमेंट करके बताना है क्या ये होगा या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है 9 का। लिखिए, दी गई संख्या का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। देखिए, मैंने आपको संख्या दी 5 7 6, क्या दी
5 7 6। अब आपको देखना है क्या इनका योग करिए, तो 5 + 7 + 6 कितना होगी, 7 और 5 12 और 6 18 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखता हूँ। मैंने आपको दिया 7 और 3 और 2 और 4 और 5 ये दिया। अब आपको देखना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब आपको क्या, आपको 9 से भाग नहीं करना है, इसको क्या करना है, सिर्फ इनके अंकों का योग करना है। तो 7 + 3 + 2 + 4 + 5 7 और 3 10 और 2 12 और 4 16 और 5 21। क्या 21? क्या 9 से 21 डिविजिबल है? नहीं, तो ये संख्या भी डिविजिबल नहीं है। तो ये संख्या डिविजिबल है, ये वाली है बट ये वाली नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अच्छा, रूल 10 है, डिविजिबिलिटी का रूल 10 है। तो 10 में तो आपको पता है जिसके अंक लास्ट का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका तो कोई वो नहीं। अब आते हैं 11, डिविजिबिलिटी बाय 11। देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 11, देखिए यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों, सम इवन नंबर तथा विषम ओड नंबर के स्थानों के अंकों के योग का अंतर, के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। गुणज 11 का, जो मल्टीपल जो 11 से कट जाए तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया 1361052 एग्जांपल दिया। तो अब आप ये सम देखिए, सम अर्थात इवन, इवन प्लेस पे क्या क्या है, 3 है प्लस 1 है प्लस 5 है, ऐड करो 5 और 1 6 और 3 9। ठीक, तो विषम पे देखिए, ओड पे देखिए 1 है 6 है 0 है और 2 है, ऐड करो 6 और 2 8 और 9, क्या हुआ 9। अब ये भी 9 ये भी 9, तो इनका अंतर देखिए 9 अर्थात डिफरेंस क्या आया 0। जब 0 आया तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से। किससे होगी, 11 से। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया आपको 1 7 8 9 5 और 3। क्या एग्जांपल दिया, 1 7 8 9 5 और 3। और देखिए, और विषम संख्या, विषम स्थानों पे देखिए, संख्या नहीं देखनी, ये गलत, ये मत सोचना कि हमें सम संख्या देखनी है, नहीं, हमें सम स्थानों पे देखनी है। तो ये देखिए स्थान का, ये फर्स्ट स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये क्या है, ये स्थान है आपके। तो हमें स्थान देखना है, हमें संख्या नहीं देखनी। ठीक है, तो लिखिए, फिर देखें और विषम पे, तो 1 है 8 है प्लस 5 है, ऐड करिए 8 और 5 कितने हुए 13 और 1 40। ठीक है, इवन पे देखिए, किस पे, सम पे, सम पे देखिए 7 + 9 + 3, 9 और 3 12 और 7 19, क्या आया 19। इनका डिफरेंस देखिए 19 - 14 कितना बचा 5। क्या 5 आपका, क्या इनका अंतर 0 आ रहा है, नहीं। जब अंतर 0 नहीं आ रहा तो ये संख्या डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक बार और देखिए, मैंने एक चीज बताई थी, या तो 0 आए उनका अंतर, या 11 का गुना जाए अर्थात 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, तो देखिए क्या 11 का मल्टीपल है 5, नहीं, तो यह संख्या डिविजिबल नहीं है 11 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखिए गाइस, ये इस वीडियो का लास्ट डिविजिबिलिटी रूल है, अर्थात डिविजिबिलिटी रूल लास्ट है 13। लिखिए, दी गई संख्या के अंतिम का, दी गई संख्या के अंतिम के अंक में, दी गई संख्या के अंतिम के अंक में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर बची शेष संख्या को जोड़ें
अगर वो संख्या 13 से विभाजित है तो वह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए 3, 9, 8, 4, 3। अंतिम क्या है 4 है, तो 4 की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है 4 से, कितना है 16। इस 16 को आप इसमें जोड़ दीजिए, ये जो बची हुई संख्या देखो 4 तो यहाँ चला गया, बची हुई संख्या क्या है 398, तो इसमें ऐड करिए 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 3 और 1 4, क्या है ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको देखना है, इसकी भी ऐसे करो, 4 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, कितना आया 16। ये 16 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 4 और 1 5। अब क्या 13 के टेबल में 57 आता है, नहीं, कहाँ तक आता है 52 पे आ जाता है, तो ये संख्या डिविजिबल है या नहीं, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट संख्या देखिए आपको, मैंने आपको कह दी 15405, तो करिए 5 की 4 से मल्टीप्लाई करिए 20, इस 20 को यहाँ जोड़ दीजिए 0 4 2 6 5 और 1, इस 0 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए 0, यहाँ जोड़ दी, कितना है 156 ही बनेगा, 156 ही बनेगा, 0 ऐड कर दें, फिर 6 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए 24 आया, 24 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बना 5 और 4 9, 2 और 1 3, क्या बना 39। क्या 39 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, तो ये संख्या भी डिविजिबल है। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है, मैंने दिया 14131, क्या डिविजिबल होगी या नहीं, ये कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है, तो देखिए गाइस, जैसे हमने ये आज टॉपिक करा था डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है, तो हमने इसमें लास्ट डिविजिबिलिटी रूल रखा है डिविजिबिलिटी बाय 13। अब जैसे हमें कोई भी दे दे तो हम उसको इजीली कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, उस पर जितने बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए हैं सबसे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, वहाँ से 2-2 4-4 हर पेपर में से लिए थे, तो मैं आपके सामने कल नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।